टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम अंबुजा सीमेंट परिसर में है, जहां पर ट्रांसपोर्टर एक रैली निकाले हैं और ट्रांसपोर्टरों की अभी एक संयुक्त बैठक हो रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हॉल में एकत्रित हो गए थे। इसके कारण जो हॉल था वो छोटा पड़ गया। निर्णय लिया गया कि अब जो ट्रांसपोर्टरों की बैठक होगी वो कंपनी के गेट के बाहर होगी, और यही वजह है कि जितने भी ऑपरेटर हैं वो अब कंपनी के गेट के बाहर की ओर नारेबाजी दिखा रहे हैं कंपनी के खिलाफ। जिस तरह से अचानक फैक्ट्री को बंद कर दिया है, उसके कारण ट्रक ऑपरेटरों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, भविष्य पर तलवार लटकी है। और देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। बाड़ाघाट का क्षेत्र है जहाँ पर अंबुजा परिसर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं ट्रक ऑपरेटर। और अभी तक जो बैठक हुई है उसमें हालांकि बहुत बड़े निर्णय तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो सहमति बनी है उसका कहना है कि जो एक कंपनी बंद की गई है, कंपनी द्वारा बंद किया गया है, उनकी तरफ से कोई वो कंपनी को बंद नहीं किया था। लेकिन अब जो भी समझौता होगा, अब हाइक को लेकर अब ऑपरेटर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जो उनकी ड्यू हाइक है जब तक नहीं दी जाती है तब तक वो नहीं मानेंगे। अब आंदोलन जिस तरह से वर्ष 2010 में ट्रक ऑपरेटरों ने माल भाड़े को लेकर आंदोलन किया था, 47 दिनों तक आंदोलन चला था, और उनका कहना और उस वक्त जो रेट तय हुए थे उसके अनुसार 10 रुपये 58 पैसे पर किलोमीटर पर टन अभी वर्तमान में रेट मिले हैं, क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं, हमारे इरादे पक्के हैं। और धरनाघाट में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गैदर हुए हैं शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि परसों कंपनी ने रात को फैक्ट्री को अचानक बंद कर दिया था। उसके बाद ऑपरेटरों ने संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। अंबुजा सीमेंट कंपनी ट्रक यूनियन कार्यरत है। 2000 यहाँ पर चलने हैं, जिसमें ट्राले भी है और माटी एक्सल भी है। कंपनी के इस कदम के कारण ट्रक ऑपरेटर है जिन्होंने नई गाड़ी डाली है, उनके भी अब ट्राले पड़ सकते हैं। और ये वजह है कि विषय को लेकर चिंतित है कंपनी और सोसाइटी के बीच में माल भाड़े को लेकर विवाद चला हुआ था। ऑपरेटरों का जो है वो हाइक की मांग कर रही थी, क्योंकि अप्रैल 2019 से अभी थोड़ा इशू भी है, इसके कारण संपर्क टूट गया था, लेकिन अब संपर्क से जुड़ गया। जो बैठक हो रही थी, ये जो बैठक है अब गेट के बाहर होगी, और वहाँ पर ऑपरेटर पहुंचे हुए हैं। जिस हॉल में वो हॉल छोटा पड़ रहा था, और यही जो भी डिसीजन हो सारे ऑपरेटर का सामना है। इसी के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो बैठक होगी अब अदानी ग्रुप के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर शुरू हो गई है। ऑपरेटरों का ऐसा कहना है जो कंपनी के कर्मचारी थे पहले प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर दबाव ट्रक है तो ट्रक यहाँ पर या फिर ट्रक और नौकरी में एक चुने। उसके बाद ऑपरेटर के साथ शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का अब गेट को बंद कर दिया गया है। ऑपरेटरों को देखते हुए बड़ी संख्या में जो ऑपरेटर है आप देख सकते हैं कि कंपनी का गेट को बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले गेट खुला हुआ था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऑपरेटर बड़ी संख्या में
गेट की ओर आ रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं अंदर को बंद कर दिया है। ऑपरेटर यहाँ पर खड़े हुए हैं कंपनी के बाहर, और गेट के बाहर अब नारेबाजी की जा रही है। अब गेट के बाहर यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर जुट गए हैं। ट्रक ऑपरेटर सभाओं की जो बैठक थी, संयुक्त बैठक थी, 8 सभाएं यहाँ पर कार्यरत है। उनकी बैठक पहले एसडीपीओ के सभागार में हो रही थी, लेकिन वहाँ पर ऑपरेटर बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, जिसके कारण आधे ऑपरेटर को बाहर रहना पड़ रहा था। वो बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे थे। कमरा जो हॉल था वो छोटा पड़ गया था ऑपरेटरों की संख्या के आगे। तो उसके बाद निर्णय हुआ कि अब जो बैठक होगी वो कंपनी के गेट के बाहर ही होगी, और ताकि सारे ऑपरेटर के सामने डिसीजन लिया जाए, उनकी राय ली जाए कि क्या आगामी रणनीति रहेगी। अभी तक जो बैठक हुई है उसमें तय हुआ है कि जो कंपनी बंद की है वो कंपनी प्रबंधक ने की है। उसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, ना ऑपरेटर इसके लिए दोषी हैं। लेकिन अब जो समझौता होगा वो समझौता अब ऑपरेटरों की शर्तों पे होगा, और वो जो उनकी पिछले 5 सालों से जो हाई ड्यू है अब वो उसे लेकर रहेंगे। उसके बाद ही अब अगर कंपनी शुरू भी हो जाती है तो माल ढुलाई होगी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि अब जो स्थितियां हैं कंपनी में अब वो काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही हैं। जिन साथियों का नंबर नहीं आया है उनको भी बोलने के लिए बोले यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमारे बीच में भी काफ़ी प्रोमिनेंट लोग और भी आए हैं। नरेश गुप्ता जी जो हमारे सीनियर ट्रांसपोर्टर यहाँ के हैं हमारे बीच में हैं। जयदेव कौंडल जी एसडीटीएफ के प्रधान हमारे बीच में हैं, जिन्हें भी बोलने का मौका नहीं मिला है। रणनीति थोड़ी देर में यही बना लेंगे, आपके बीच में बैठ के बना ली जाएगी। वो कोई बहुत बड़ी ज़्यादा रणनीति नहीं बनेगी। आंदोलन की कोई फैसला ऐसा कोई होने वाला इसमें अभी नहीं है जिसमें कि हमने अभी कोई यहाँ को घोषणा करनी हो। मैं नरेश गुप्ता जी आ गए हमारे बीच में, नरेश गुप्ता जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। एक बात मैं आपको सबको बता दूं, हमारे मीडिया के बंधु भी हैं और यहाँ की प्रभु जनता भी, कि हम ट्रांसपोर्ट जगत में एक ऐसा हमारे बीच में इकट्ठ है, एक ऐसा हजूम है जिसमें भिन्न भिन्न धाराओं के भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। हमारे बीच में लेफ्टिस्ट भी है, सेंट्रलिस्ट भी है और राइटिस्ट भी है। हमारे बीच में भाजपा के लोग भी है, हमारे बीच में कांग्रेस के लोग भी है, हमारे बीच में वामपंथ के लोग भी है। लेकिन जब हम इस मंच पे इकट्ठे होते हैं, इस बात को सब समझ ले, अंबुजा के लोग भी, अडानी के जो यहाँ पर गुप्तचर है वो भी, कि जब हम ट्रांसपोर्ट के मंच पे इकट्ठे होते हैं तो हम पार्टियों के झंडे डंडे, अपने जो संदूक होते हैं हमारे ना ट्रंक, हम वहाँ पे उनको बिल्कुल तय लगा के आते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में जो एक झंडा होता है वो एक ट्रांसपोर्टर का झंडा होता है और एक व्यावसायिक आदमी का झंडा होता है, और हमारी कोई पहचान इस मंच पे नहीं होती है। इसलिए इस मंच पे कोई आदमी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि मुझे कम तवज्जो मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी। आवाज दो! आवाज दो! जिंदाबाद! 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 हमारे लिए हर आदमी आदरणीय है, हर आदमी की हमारे दिल में सम्मान है, मान है, इज्जत है। किसी को अगर यहाँ पे कम समय मिले बोलने का तो इसमें ये ना समझ ले कि मुझे तवज्जो कम मिली। ये मंच राजनीति का नहीं है, ये हमारे व्यवसाय का मंच है, हमारी रोजी रोटी का मंच है। हम तमाम लोग ट्रांसपोर्टर हैं और इसी बात को अपने जहन में बिठा के सब लोग चले। अभी जो नीचे जो नंबर बोलने का आ रहा था वो ये तो विषम पितामह है, तो बाद में बोलेंगे। हमारे बीच में नहीं, बागल से सुरेश जी का नंबर था, पहले उनको बुला रहे थे। कहाँ है सुरेश जी? हाँ जी, सुरेश जी है यहाँ पे। जो नीचे बोलने का नंबर था वो सुरेश बागल के जो
साहब का प्रधान है, उनका नंबर है। चलो अभी नहीं है तो माइनिंग के प्रधान मांगू वाले हैं, पहले मांगू वाले का नंबर था लिखा हुआ मैंने। रतन जी, मांगू के प्रधान कौन है? हम छोटी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और क्योंकि समय का भी अभाव है इसलिए सभी को मौका मिलेगा और संक्षिप्त में बात रखें, रेपिटेशन कोई ना हो, कोई बात मतलब दोबारा दोहरानी नहीं किसी ने। प्लीज़, कहाँ के मांगू के प्रधान जी? आप आ जाओ, परशाम जी आप आ जाओ, और सिर्फ 3 या 4 मिनट बोले, से ज़्यादा ना कोई बोले, ये सबसे निवेदन रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरे से पहले यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, नीचे भी काफ़ी सारी डिस्कशनें होगी। डिस्कशनें काफ़ी अच्छी रही। 2010 में भी यही एपिसोड यहाँ पे रहा था। तो ठीक है, माइक के भी नहीं जोर से, ठीक है चलेगा। तो क्या है, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो गेट है, कंपनी का गेट, उसके बाहर इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर अब जो मीटिंग एसडीडीओ के सभागार में थी उसको कंटिन्यू किया गया है। हालांकि इनका प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और जो यहाँ का मैसेज होगा उसी में ही अब आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में, जो ये बैठक अब कंपनी के गेट के बाहर ऑपरेटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑपरेटर एकत्रित हुए हैं। उसके साथ साथ जैसा कि भारद्वाज जी से भी ये बात रखी, और कंपनी काफ़ी सुनसान गलियां हो गई है। कंपनी की जैसे से बंद हुई है, यहाँ पर हमेशा ही चहल पहल रहती थी, ट्रकों का आना जाना लगा रहता था। क्योंकि अभी गेट खुला हुआ था थोड़ी देर पहले, लेकिन जैसे ही ऑपरेटर यहाँ पर पहुँचे हैं तो मेन गेट को बंद कर दिया गया है। आज तक हम लोग डिवाइड होकर छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई और ऑपरेटर अब जो अपनी मीटिंग है, गेट मीटिंग का उन्होंने एम्प्लॉय घर जा चुका है, रूप प्रदान कर दिया है और कंपनी के गेट के बाहर अपने विचार रख रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आगामी इस परिस्थिति का किस तरह से डटकर सामना करें। कंपनी ने इस बार उद्योग को अपने बंद किया है, इसके लिए कोई ऑपरेटर दोषी नहीं है। जो ऑपरेटर का मानना है, क्योंकि ऑपरेटरों ने एक सोसाइटी के लिए एग्री है। अब यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि वो कह रहा है हर आदमी अलग अलग सब अपने अपने विचार रख रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं। जैसे 8 सोसाइटियाँ हैं तो इसको एक ही सोसाइटी का रूप दे दिया जाए। हालांकि इसको लेकर सहमति बनना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो अब ऑपरेटरों ने रुख लेना, क्योंकि प्रशासन के साथ भी कल बैठक होनी है, तो उसमें ऑपरेटरों का क्या स्टैंड रहेगा वह भी आज ही ऑपरेटर यहीं पर डिसाइड करेंगे और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे। क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 रुपये पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से रेट मिलेगा, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया है कि 2005 में यह फार्मूला लागू हुआ था, लेकिन कंपनी इसके लिए ऑपरेटर इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ऑपरेटरों का कहना है कि 2010 में जो फार्मूला तय हुआ था उसके अनुसार वर्तमान में उनका रेट 10 रुपये 58 पैसे पर टन पर प्रति किलोमीटर है सीमेंट का, और 1 अप्रैल 2019 से उन्हें हाइक नहीं मिली है, तो उनका जो ये रेट है 10 रुपये 13 रुपये तक पहुंचेगा। इसको लेकर विवाद चला हुआ है और यही वजह है कि कंपनी ने अपने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ने का बहाना लगाकर इसे बंद कर दिया है उद्योग को अनिश्चितकाल के लिए। क्योंकि गेट मीटिंग है तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि पहले पुलिस बल यहाँ पर नहीं था, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हो रही थी। अभी भी शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हो रही है, क्योंकि गेट मीटिंग ही हो रही है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाना है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद। और मीटिंग में क्या डिसाइड होगा उसको लेकर भी हम आपके सामने उपस्थित होंगे थोड़ी देर में, कि जो ट्रांसपोर्टर है उनका क्या अब रुख रहने वाला है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जिन वक्ताओं की मीटिंग में बोलने की टर्न थी वो टर्न वाइज
उसमें क्या होगा अगर 8 में डिवाइड करते हैं 12 यानी 8 में से सरकार ने 2010 में ये रेट तय किए थे। कंटिन्यू रोटेशन में जो हम चले हैं 2.5 महीने में आपको 2010 में जैसा कि सरकार ने जो सीमेंट के रेट थे वो 6 रुपये 35 पैसे तय किए थे पर किलोमीटर प्रति टन, और क्लिंकर का जो रेट था 6,019 रुपये था। और बढ़ते बढ़ते जैसे इसमें फार्मूला तय हुआ था उसके अनुसार अब 10 रुपये 58 पैसे सीमेंट का रेट हो गया है और क्लिंकर का मिला के 11 रुपये क्लिंकर का 11 रुपये। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ADKM के प्रधान रामकृष्ण बालकृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। पहले आपकी बैठक नीचे हॉल में हो रही थी, अचानक आप कंपनी गेट के पास पहुंच गए, तो क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले तो पंजाब केसरी का धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, आप वहाँ पर उपस्थित थे। हॉल में जितने लोग थे उससे 4 गुना लोग बाहर थे, इसलिए मजबूरन हमें बाहर आना ही था। और क्योंकि जो वहाँ पर हमारा एक ग्राउंड है SDTO के बगल में, उसमें कंपनी ने अपना वेस्ट मटेरियल फेंका हुआ था। उनको कल कहा भी था कि उसको उठा लें, लेकिन इतने लोगों के खड़े होने की वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए हम ऊपर आ गए हैं। तो सर, क्या माल भाड़े को लेकर इशू चला हुआ है? वो कंपनी बोली है कि आपको 6 रुपये माल भाड़े पर काम करना होगा, जो 2005 में कोई फार्मूला तय हुआ था। देखिए, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी से हमारी बात एक इशू पर थी। कंपनी यहाँ पर ACC का सीमेंट का बैग जो है वो यहाँ पर लगाना चाह रही थी, और बरवाना में अंबुजा सीमेंट का। बरवाना वालों ने इनको वहाँ पर अपोज किया और यहाँ पर हमने अपोज किया। तो इसके सिवा और कोई नहीं थी, लेकिन जो हमारे डिमांड चार्टर एक था उसका हमने 2 पत्र इनको दिए हैं, और उस पर अभी चर्चा हमारी तरफ से तो कोई की नहीं जा रही थी, ना इन्होंने उसका कोई रिप्लाई दिया था। लेकिन ना मालूम किन कारणों से हमारे को 14 तारीख को 6 बजे का टाइम देकर इन्होंने मीटिंग बुलाई। हम लोग जब अंदर गए तो अंदर हमारे को 2 मिनट के समय के अंदर ही ये कहकर कि भाई कंपनी को यहाँ पर जो है वो वायबिलिटी नहीं रह गई है काम करने की, इसलिए कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। ये कहकर उन्होंने ना हमारे को कोई पत्र दिया और ना कोई हमारे को कारण बताया। तो अब यूनियन का क्या स्टैंड रहने वाला है ऑपरेटर का, अगर कंपनी नहीं मानती है और तालाबंदी पर ही अड़ी रहती है? देखिए, मैं तो नीचे भी कह रहा था, असल में क्या है, ये जो यहाँ पर प्लांट की स्थापना हुई है ये सरकार के तत्वावधान में, सरकार के अधीन ही रहकर हुई है। लोगों ने ज़मीनें दी, लोगों से MOU साइन हुए, और लोगों से तय हुआ किन किन कंडीशंस पर यहाँ पर काम होगा, किस किस को नौकरी देगी, किसको कितनी ज़मीन ली जाएगी, और जो लैंडलेस हाउसलेस होंगे उनके लिए R&R पॉलिसी बनाई गई। ये सब कुछ होते हुए ये यहाँ पर प्लांट लगा और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी। 2010 में जब होलसिम ने ये प्लांट खरीदा, उसके बाद भी जो यहाँ हालात थे उस ढंग से ही काम चलता रहा। हालांकि थोड़ी उन्होंने दिक्कत करी थी, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 47 दिन का आंदोलन, और सरकार ने ही इंटरवीन करके, उस समय भी रेट का इशू था तो सरकार ने उस समय 2010 में हिमाचल में हिल रेट जिसको हम बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल, हिल में 6 रुपये 35 पैसे सीमेंट का रेट पर क्विंटल पर किलोमीटर तय किया, और क्लिंकर का 6 रुपये 19 पैसे, यानी 2.5% कम, क्योंकि क्लिंकर में एक डाला की एक प्रथा होती है, वो नहीं लगता था। 6 रुपये 19 पैसे तय किया। और उसके बाद एक हमारा यहाँ पर म्यूचुअली एग्रीड फार्मूला है कंपनी के साथ। जैसे जैसे मार्केट में रेट बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं, जैसे डीजल है, 40% कॉस्ट डीजल की कंपोनेंट माना गया है। तो जैसे डीजल ऊपर जाता है या नीचे आता है, 40% का उस पर इम्पैक्ट आता है, और उसके रेट बढ़ता है तो बढ़ाए जाते हैं और कम होता है तो कम किए जाते हैं। वो बढ़ के आज रेट हो गया, पिछले 1 साल कहूँगा मैं, 6 महीने पहले 10 रुपये 58 पैसे। इस साल की हमारी एनुअल हाई की ड्यू थी, और जबकि आप को मैं बता दूं कि बरमाना में 11 रुपये 87 पैसे हो गया है सीमेंट का रेट, जो कि हमें अभी 10.58 मिला। हमारी वो हाइक भी ड्यू थी, और 5 साल में सभी कंपोनेंट की एक बार रिवीजन होता है, और जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो भी ड्यू है, वो भी हमने इनको लेटर दिया हुआ है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी काम बंद करने का कोई अंदेशा नहीं था, ना कोई मंशा थी। ये कंपनी वालों ने यूनिलैटरली ना जाने किन हालात में या किसके इशारे पर ये कृत्य किया है, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है।
अब ये तो सरकार के पाले में गेंद है, क्योंकि सरकार ने ही ये प्लांट लगाने की अनुमति, चाहे वो सरकार किसी भी दल की रही हो, सरकार ने दी थी और आगे भी सरकार ने इसको चलाना है। ये ना केवल हमें लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टर को लॉस हो रहा है, बल्कि ऐसे ही इन्होंने कर्मचारियों से किया, जिनकी ज़मीनें दी उनको नौकरी दी, आज उनको निकालने की बात हो रही है। आज उनको कहा जा रहा है कि आप कोई अन्य कारोबार नहीं कर सकते। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा कहना या करना, ये सरकार भी देखेगी इसको, और नहीं अगर होगा तो ठीक है, कोई और बिडर इसके लिए आएगा, कोई और कंपनी इसको खरीद लेगी और यहाँ पर काम तो चले, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े हाई ग्रेड का माइनिंग है, बड़े हाई ग्रेड का पत्थर है। प्रशासन ने कल मीटिंग के लिए बुलाया है, तो क्या स्टैंड रहेगा यूनियन का? हम प्रशासन को इंटीमेट करेंगे। हमारे यहाँ से इतनी 8 सभाएँ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ काम करती है, यूनियन तो है नहीं। मुझे तो ये भी दुख होता है कई बार सरकार के, कल चीफ सेक्रेटरी का बयान पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि यूनियन, यहाँ पर यूनियन तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर HP स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट काम कर रही है, और सरकार को ये क्या मालूम नहीं है। तो बड़ा दुख होता है कि सरकार के इतने बड़े अधिकारी बोलते हैं कि जी वहाँ तो यूनियन काम कर रही है। यहाँ पर यूनियन नहीं, यहाँ पर सोसाइटीज़ काम कर रही है, और 8 सोसाइटियों के प्रतिनिधि यदि 5-5 लोग जाएंगे तो 40 लोगों को सोलन जाने का खर्चा, और कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, कितना समय वेस्ट होगा। सर प्रशासन को देखना चाहिए कि उनको इतनी फैसिलिटी सरकार की ओर से है। नहीं, बैठक में जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, अगर वो अर्की हमारी बैठक में होता है। अगर अर्की में होती है, अर्की में यदि सोलन में होती है तो? नहीं, सोलन में नहीं जा पाए। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ऑपरेटर सोसाइटियों ने अब प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि जो प्रशासन के साथ बैठक होनी है, यदि अर्की में होती है तो उसमें भाग लेंगे, यदि सोलन में हुई है तो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके कारण अब प्रशासन और ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों के बीच में एक नया गतिरोध बन गया है, और उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है प्रशासन को भी कि बैठक यदि अर्की में करेंगे तो हम उस बैठक में भाग लेने आएंगे, यदि नहीं होती है तो यदि सोलन में होती है तो बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो ये गतिरोध अब कंपनी और ऑपरेटरों से अब प्रशासन के बीच में भी बढ़ गया है। अब देखना है कि प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाता है और ऑपरेटरों की जो